आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। ठीक है, पार्टिकल 1 दिया गया है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से मूव करता है और पार्टिकल 2 जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से मूव करता है। ठीक है, सभी ये दोनों वेक्टर्स हैं। दिया गया है कि इनिशियली जो है मतलब फर्स्ट पार्टिकल का जो पोजीशन है वो r1 वेक्टर है और दूसरे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो r2 वेक्टर है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि ये चारों v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये जो है किसी पॉइंट पर जाके कोलाइड कर जाए। तो अगर हम देखें, मैं पार्टिकल 1 के लिए लिखूं, पार्टिकल 1 के लिए अगर हम देखें और इधर पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर क्या है, इक्वल टू v1 दिया गया। इसी तरह इसका पोजीशन वेक्टर क्या है इनिशियली, इक्वल्स टू इसका इनिशियल r2 i मैं बोल देता हूँ, ये दिया गया है हमें कितना, r1 वेक्टर। इसी तरह इसके बारे में दिया गया v2 वेक्टर, जस्ट अ मिनट, ये दिया गया हमें क्या, ये v2 वेक्टर मतलब इनिशियल मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 जो है वो v2 वेक्टर दिया गया है और पोजीशन ऑफ 2 इनिशियली कितना है, इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, तो हमारा पोजीशन ऑफ 2 r2 फाइनली, सॉरी पोजीशन ऑफ 1 फाइनली कितना हो जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पोजीशन तो r1 है प्लस अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v1 टाइम्स, लेट से किसी टाइम t पे कोलिजन होता है तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v1 वेक्टर टाइम्स t। ठीक है, इसी तरह ये जो है r2 फाइनल कितना होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा r2 इनिशियल प्लस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा v2 t। ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल्स को कोलाइड करना है तो फाइनली जो है कोलिजन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस किसी पॉइंट पर अगर दो पार्टिकल्स को कोलाइड करना है तो दोनों ही पार्टिकल्स का पॉइंट ऑफ कोलिजन पे पोजीशन सेम होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए, यानी कि फॉर कोलिजन r1 वेक्टर फाइनली इक्वल टू पोजीशन ऑफ r2 फाइनली। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा r1 वेक्टर प्लस ऑफ v1 वेक्टर t इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस ऑफ v2 वेक्टर t। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर टाइम्स t। ठीक है, अच्छा हम क्या देख रहे हैं कि t जो है, t तो एक क्या है, t एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम t इक्वल टू अगर यहाँ से लिखें r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर। ठीक है, तो इसको जो है स्केलर होना है तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले का मॉड और नीचे वाले का मॉड, स्केलर होना है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं किसी और पेन से ये घेर दिया मैंने, तो ये अगर हमारा लेट से कि ये हमारा इक्वेशन कौन सा था, बल्कि ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, और ये जो है हमारा इक्वेशन 2 है अगर, ठीक है, अच्छा ये समझ में आया ना कि यहाँ से अगर हम t को निकालने की कोशिश करें तो इतना आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और t जो है क्योंकि स्केलर है तो ये दोनों भी, इन दोनों का भी जो है हम स्केलर क्वांटिटी ले सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। अब 2 से अगर वैल्यूज हम 1 में रख दें, फ्रॉम पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम
2 इन 1, तो क्या होगा हमारा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा हमारा r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर टाइम्स, यहाँ पे t कितना आया है हमारा, t आया है r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर दोनों पार्टिकल्स जो हैं, दोनों पार्टिकल्स के पोजीशन और वेलोसिटी जो हैं वो इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर जरूर कोलाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।